नमस्कार, मैं हूं रविशंकर शर्मा बुलंदीवा न्यूज़ के साथ हाजिर हुए हैं गांव की सरकार में। और गांव की सरकार की अगर बात करें, गांव हथवाड़ा जो खंड जुलाना का गांव है, सर्वसम्मति से यहां गांव की सरकार बनी है। गांव की सरकार में जैसे हथवाड़ा की बात करें हम, यहां महिला सरपंच के लिए आरक्षित था ये गांव, और यहां सर्वसम्मति से सुदेश कुमारी जी को यहाँ सरपंच चुना गया है। और सरपंच के साथ साथ जितने भी पंच यहाँ चुने गए हैं सर्वसम्मति से गांव की सरकार में चुने गए हैं। इसके लिए हमारे साथ मौजूद हैं सुदेश कुमारी जो यहाँ से सरपंच हैं, उनके प्रतिनिधि श्री रोहतास काजल जी। काजल जी, आपका स्वागत है हमारे न्यूज़ चैनल में। जी, आपके चैनल का भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे गांव में पधारने के लिए। और जी, जो गांव ने जो आशीर्वाद दिया है, जिस उसे चुना है सर्वसम्मति से, मैं उसके लिए गांव का बहुत बहुत आभारी हूं। और मैं गांव का एक नज़र से 36 बरादरी का पूरा काम करने की कोशिश करूंगा। अगर कोई गलती होगी तो मैं गांव वालों से बार बार बड़े छोटे से पूछता रहूँगा, और गांव वालों का पूरा मान सम्मान मैं रखूँगा, और गाँव भी मेरा मान सम्मान ऐसे ही 5 साल रखेगा। रोहतास जी, आपको और आपकी जो गांव की सरकार पंचों सहित बनी है सर्वसम्मति से, उसके लिए हमारी ओर से भी शुभकामनाएं हैं। और ऐसे कौन से कार्य हैं जो पिछली सरकार में नहीं हुए हैं, उन्हें आप प्राथमिकता के आधार पर करवाना चाहते हैं? देखो जी, जो पिछली सरकार ने जो किए हैं, पिछले जो सरपंचा ने काम करे हैं, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि सर्वसम्मति से बना दिए काम। तो जी, ये स्कूल दिखाई दे रहा है, ये खंडर बना दिया, और स्टेडियम का भी बुरा हाल है। हमारे गांव की सिर्फ एक सड़क ये है, 6 सड़क गड्ढे हो रही हैं। और जी, और गांव में हर चीज़ की समस्या है, बिजली की यहाँ समस्या हो रही है, ट्रांसफार्म पूरी नहीं है, पानी की निकासी नहीं है, गांव में गंदगी है, पूरा वो है। मैं सरकार से ये पूरे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूँगा कि जो बात पीछे थी वो आगे नहीं होने देंगे, और सरकार हमें पूरा सहयोग दे। जैसे सर्वसम्मति से बनाए है ना, इसी तरह से गांव को चमकाने का काम देखो सरकार करेगी। सरकार के पास जाएंगे, सरकार गारंटी देगी, मैं पूरी अपनी ईमानदारी से गांव में लगाऊंगा। कोई भी पैसा सरकार का यहाँ बर्बाद नहीं होने देंगे, और सरकार हमें अच्छा सरकार भी हमारा सहयोग करे गाँव का। जैसे गाँव ने सर्वसम्मति की है, तो हम पूरा गाँव का वो करेंगे मान सम्मान। काजल साहब, जैसे सड़कों की, गलियों की, या फिर गंदे पानी की निकासी की बात आपने कही है कि बिल्कुल गांव का स्वरूप बदला हुआ है, अनेकों समस्याएं गांव में हैं। की है जी, स्कूल में कुछ भी। और दूसरी, शिक्षा के क्षेत्र की बात करें, बहुत बुरा गांव में बड़ा स्कूल है, खंडहर की स्थिति में है, और यहाँ सबसे मेजर प्रॉब्लम है जल भराव की। तो इनकी तरफ किस तरह का ध्यान, किस तरह का फोकस इन कार्यों की तरफ रहेगा? इसका एक फोकस रहेगा, जो गांव में पानी की निकासी के लिए जो सरकार पाइप दबा के पानी वाटर बाहर निकालती है या नाले में निकालती है, इस तरीके से जो पानी निकालेंगे। और जहाँ पर ज़्यादा पानी इकट्ठा होता है वहाँ पे कोई सुंदरीकरण योजना आ रही है सरकार की, जैसे पार्क बनाओ, ये वो इस तरह के काम करवाएंगे उस जगह पे। और स्कूल में क्या है, स्कूल में इतना वो है कि यहाँ तो आके देख लो, मच्छर हैं, बहुत बुरा हाल है। पानी है स्कूल के अंदर, अब भी पानी है। तो देखो, क्या प्रयास आपका रहेगा? प्रयास जी, इसमें जी मिट्टी डलेगी स्कूल में 2 फुट 3 फुट, जब स्कूल की बिल्डिंग बचेगी नहीं, बिल्डिंग भी गिरने वाली। आपका प्रयास रहेगा? हाँ जी, प्रयास रहेगा। प्रयास नहीं रहेगा जी, काम कराएंगे यूँ। सबसे पहले काम है शिक्षा, नहीं तो फिर जी आगे बढ़ने का क्या वो। जब गांव में शिक्षा का भी बुरा हाल है, तो आगे बच्चों का फिर भविष्य क्या होगा? फिर खेलों का देख लो, स्टेडियम टूटा फूटा पड़ा है, तो खेलों का सामान नहीं। तो पिछले सरपंचों या उन्हें इसके ऊपर कोई ध्यान क्यों नहीं दिया? ये बहुत गंभीर समस्या क्यों नहीं दिया? फिर भी गांव वाले पता नहीं कि क्या बात है। चलो, अब की बार सर्वसम्मति से बनाए हैं, हम इसका पूरा वो करके दिखाएंगे पूरा काम। यानी स्टेडियम की बात करें या फिर पानी निकासी की या स्कूल की बात करें, सभी में प्राथमिकता रहेगी आपकी? हाँ जी, सभी में।
देखो जी, पहले तो ये जवान जो बच्चे हैं, जो खेल का बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, पहले तो वो खेलों का सामान मंगाएंगे, कोच की सुविधा करेंगे और स्टेडियम अच्छा बनवाएंगे। फिर ये अपना स्कूल को प्राथमिकता ये है, पहले एक सड़कों की प्राथमिकता है। जो गांव में आए हैं, PWD के जो मंत्री हैं या फिर और भी मंत्री हैं जिनके अंदर ये सड़कें आती हैं, तो ये अपने मार्केट कमेटी के अंदर आती हैं, इनके पास जावांगे और सड़कों का निर्माण अच्छी तरह से करवाएंगे। ये प्राथमिकता पहले। फिर प्राथमिकता है जी, जो गरीब आदमी हैं, जो अपने मैंने देखा बुरा हाल है हमारे गांव में, 3-3 मंजिल बना के बैठे हैं। किसी का दो बच्चे हैं, 2 लड़के हैं, या फिर मान लो कि ये उसका परिवार है, उन रहने जगह नहीं। मान लो कोई अपना एक भैंस पाल के दूध बेच का गुजारा कर ले, जगह नहीं है, उनको प्लाटों की ज़रूरत है, 100 गज के प्लाटों की ज़रूरत है उनको। वो भी प्राथमिकता रहेगी पूरी गरीबों के लिए, गरीबों को हक दिलाएंगे। तो आज शिक्षा पे जी, बिल्कुल एक नेशनल हाईवे से सटा हुआ ये गांव मान सकता हूं मैं, मात्र 4-5 किलोमीटर की दूरी से नेशनल हाईवे पड़ता है। यहाँ 2 से किलोमीटर पे 2 किलोमीटर पे पड़ता है। जैसे बच्चों को, विशेषकर लड़कियों को बुरी दिक्कत, बाहर जाना पड़ता है एजुकेशन के लिए, जैसे लाइब्रेरी जैसी सुविधाएं होती हैं, या फिर हाई टेक्नोलॉजी की बात होती है, या फिर वाईफाई से जोड़ने की बात होती है, या कंप्यूटर शिक्षा की बात है, क्या कदम रहेगा आपका इसमें जी? कदम रहेगा, पहले तो जी काम है, हमारे गांव की लड़कियां यहाँ से 2 किलोमीटर पैदल जावें, फिर आगे कॉलेज 2 किलोमीटर पे आवा जावें, उससे में पूरा दिन उनका ख़राब हो जाए। साधन नहीं है, सरकार से रिक्वेस्ट करके बस चलवाएंगे, या फिर कोई प्राइवेट संस्था है या गांव में भाईचारा, इनसे पैसे वैसे इकट्ठे करके उनके लिए कुछ साधन चलवाने का काम करेंगे। पहले तो ये है, लड़कियों के लिए तो ये है जी, लड़के तो चले जा, कोई बाइक पे है, कोई ऐसे पैदल चले जा, लड़कियों ने बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। लाइब्रेरी हाई टेक्नोलॉजी की बात है, हाँ, वो भी करावाएंगे जी। और एक कोशिश रहेगी कि जो भी गांव के जो बाहर रहे हैं या नौकरी करें हैं, उनसे भी फंड जुटावाएंगे, सरकार से भी लेंगे। उनके लिए कोचिंग के लिए कोई अच्छे टीचर ले आकर उनको कोचिंग की भी सुविधा करवाएंगे, कंप्यूटर रखवाएंगे, उनको फ्री सुविधा मिलेगी लड़कियों को। गांव को हाई टेक्नोलॉजी से जोड़ा जाएगा। हाँ जी, बिल्कुल जोड़ा जाएगा और इसका पूरा प्रयास रहेगा जी। शिक्षा पे तो पूरा ध्यान रहेगा जी, शिक्षा पे ध्यान रखेंगे पूरा, और खेलना पे, बच्चों के भविष्य तभी सुधरेगा, नशे तो दूर रहेंगे खेल लेंगे तो। रोहतास जी, आप एक युवा हैं, युवा के प्रति युवा की बहुत अच्छी सोच होती है। युवाओं की बात करें तो आज युवा ट्रैक से स्लिप होता जा रहा है, नशे की आड़ में बहुत गलत रास्ता अपना रहा है। क्या ध्यान रहेगा युवाओं की तरफ, क्या कदम रहेगा आपके गांव की सरकार में? इनको जी बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे, इनको जागरूक करेंगे, भाई नशा कोई चीज़, कोई ख़राब चीज़ है, भाई खेलो पढ़ो, तो जब कुछ आगे तब बढ़ोगे, नशे से आगे नहीं बढ़ पाओगे, नशा ख़राब कर देगा। पता है मेरे गांव में कई जगह नशा करते हैं बालक, ज़्यादातर पता है क्या जी, जो ज़्यादा गरीब तबका है ना, उसके बच्चे ज़्यादा नशा कर रहे हैं। उसमें चोरी भी ज़्यादा होती है, गांव में झगड़े भी ज़्यादा होते हैं। उनको जागरूक करेंगे बच्चों को, भाई पकड़ का जो नशा करें, भाई तू ये काम ना कर, तो भाई कितने रोज़गार कर ले, बतेरी फैक्ट्री लाग रही हैं, उनको यहाँ शिक्षा देंगे। आगे जैसे आजकल तो कौशल है, ये बहुत से में हैं, ये होती हैं जी चीज़ करने की। और एक जैसे कि गांव में छोटे मोटे झगड़े होते हैं, बहुत बवंडर बन जाता है, थाने तहसील में जहां भाईचारा ख़त्म होता है, आंखें बिगड़ती हैं। इस दिशा में आपका क्या काम रहेगा? देखो जी, जो झगड़े होते हैं ना, ये छोटे मोटे, अभी भी 1-2 हुआ है गांव में, इसमें जी सीधा तो एक बात है, जो ये यहीं बैठ कर पंचायत में आपस में भाईचारे से इसको हल करेंगे। कोई भी बाहर जाओ है, थाने में चले जा, पर्चे कट जाए, फिर कोर्ट में जा, समय बर्बाद करें, रुपया बर्बाद करें, ये सारा झगड़ा गांव में ही निपटाने की कोशिश करें। जैसे सर्वसम्मति हुई है, इसी तरह से पूरे गांव में भाईचारा कायम रखा है। ये कोशिश। एक अंतिम सवाल रोहतास जी, हाँ जी, आप के गांव में, गांव की जो सरकार बनी है सर्वसम्मति से बनी है, सुदेश कुमारी जी को और आपको विश्वास में लेके पूरे गांव का आशीर्वाद मिला है, पंच भी चुने गए हैं, तो क्या संदेश देना चाहेंगे गांव वासियों को? गाँव वासियों को जी ये संदेश है,
जैसे आज हमारे गांव का भाईचारा है, ऐसे ही आगे भी रखना चाहिए। और सभी बुज़ुर्गों ने जैसे कोशिश की है वही एक भाईचारा बनाने की, आशीर्वाद दिया है, पूरे गांव ने आशीर्वाद दिया, बच्चों ने प्यार दिया है, युवाओं का सहयोग मिला है जी। ऐसे सहयोग देते रहो और जी ऐसे ही भाईचारे तक गाँव रहो जैसे अब जुड़ा हुआ है। यानी आदर्श गांव बनाने का सपना। आदर्श से भी ऊपर बनाने का सपना है जी। निश्चित तौर पर जी, और क्या कहना चाह रहे हैं, बहुत बड़ी चुनौती गांव की सरकार में, आपके प्रतिनिधित्व में अनेकों चुनौतियां हैं, इनका डटकर मुकाबला करेंगे। मैं तो जी बचपन से चुनौतियाँ मुकाबला करनी हूँ, यह तो कोई बात नहीं। ये तो सरपंच है, चाहे मंत्री बना ले, उसकी भी चुनौतियाँ सामना कर लेंगे। ये कोई चुनौती नहीं है, गांव का सुधार करना है जी। चुनौती का गांव का सहयोग है तो उसमें पूरा वो करेंगे, गांव का काम करवाएंगे। और ये जो चुनौती कह रहे हो, अब चुनौती नहीं है, यह जिम्मेवारी है, इसको जिम्मेवारी से निभाएंगे। चुनौती तो ये कोई बात नहीं, सब गांव का भाईचारा चुनौती थोड़ी होती है जी। ये तो जिम्मेवारी से काम निभाएंगे, जिम्मेवारी दी है गाँव ने। निश्चित तौर पर जो सुदेश कुमारी यहाँ गांव हथवाला से सर्वसम्मति से सरपंच चुनी गई है, गांव की सरकार बनी है सर्वसम्मति से, ऐसे में सुदेश कुमारी जी जो सरपंच है यहाँ से, उनके प्रतिनिधि रोहतास काजल जी का कहना है कि गांव में बहुत बड़ी समस्याएं हैं, उन्हें चुनौती ना मानकर सबके सहयोग से, 36 बिरादरी के सहयोग से और सरकार के सहयोग से शिक्षा की है, या फिर गंदे पानी की निकासी है, या लिंक रोडों की बात है, या फिर गलियों की बात है, पूरे ज़ोर शोर से उनका विकास, गलियों का निर्माण, गंदे पानी की निकासी, जल भराव की जो यहाँ मुख्य समस्या है, पंप सेट लगवाकर कार्य करवाना उनकी प्राथमिकता में रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार।